सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम अंकित नौटियाल है। मैं भगवान दास आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मैं आपके समक्ष हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। हिंदी साहित्य के आरंभ का सवाल हिंदी भाषा के आरंभ से जुड़ा हुआ है। इस भाषा का विकास जनभाषा के रूप में हुआ है। कोई भी जनभाषा अपने प्रवाह की अक्षुण्णता में सदा एक रूप नहीं रह सकती। स्थान और काल के भेद से उसमें रूप भेद भी स्वतः उत्पन्न हो जाता है, किंतु जब तक उन रूपों की तात्विक समानता सुरक्षित रहती है तब तक वह एक ही भाषा का बोध कराते हैं। हिंदी भाषा भी स्थान और काल के भेद से अपनी दीर्घ यात्रा में अनेक रूप धारण किए हुए हैं, जैसे कि मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, कन्नौजी, ब्रज, खड़ी बोली आदि अनेक अनेक रूप भेद पाए जाते हैं, किंतु इन सब में तात्विक समानता विद्यमान है। कुछ शताब्दियों पूर्व का ब्रज या मैथिली का रूप आज यथावत नहीं मिलता, किंतु तात्विक समानता के आधार पर पूर्व काल के वे रूप भी ब्रज या मैथिली ही माने जाते हैं और उन सब रूपों में रचित साहित्य भी हिंदी का ही साहित्य कहा जाता है। अतः भाषा के रूप भेद को भुलाकर तात्विक परिवर्तन के आधार पर ही एक भाषा के अंत और दूसरी भाषा के आरंभ का इतिहास स्वीकार करना अधिक समीचीन प्रतीत होता है। धन्यवाद।